बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर इंसान का एक हल्का ही सही लेकिन कुछ नियम होना चाहिए, कुछ अपने आप पर अंकुश भी होना चाहिए। ज़्यादा के लिए तो हमें कोशिश करनी ही है, लेकिन शुरुआत के वक्त भी एक प्लेटफॉर्म हमको बना के चलना चाहिए कि इतना तो हम करेंगे ही, चाहे संसार की विचारधारा हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, और अगर आध्यात्मिक हो। और वैसे देखा जाए तो संसार में अधिक बहुमत जो है नित्य नियम का है। अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, राजा हो, रंक हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, कमाई का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, और घरेलू वातावरण हो, एक नियम बनाकर चलते हैं, क्योंकि एक कड़ी से कड़ी जुड़कर चलना होता है। जैसे एक दुकानदार है, एक निश्चित समय पर उसकी दुकान खुलती है, क्योंकि न जाने कितने ग्राहकों का उस दुकान से लेन देन होता है, व्यवहार होता है, और उस दुकानदार का भी कितने ग्राहकों से लेन देन होता है। कितनी भी परेशानियां आने के बावजूद भी वो दुकानदार ये कोशिश करता है कि वो अपनी दुकान समय से खोल कर बैठ जावे, अपना नित्य नियम पूरा करता है कि भले ही दुकान खोलने के 2 घंटे तक कोई ग्राहक ना आए। मन में ये विचार आता है कि मैं जिस काम को करने गया था उसमें मैंने अपना पूरे समय नहीं दिया, दुकान को समय पर खोलने के कारण। अगर मैं 1 घंटा और उस काम में लगा देता तो कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि यहाँ तो कोई ग्राहक आया ही नहीं। लेकिन फिर भी वो संतुष्ट होकर वहाँ बैठता है कि मैंने दुकान अपने समय पर खोल ली है, तो वो निश्चिंत है, दुकान की तरफ से वो निश्चिंत है कि ये कार्य उसने नित्य नियम पर कर लिया, कितनी परेशानियों से गुजरते हुए। इसी तरह घर के अंदर एक पत्नी का, स्त्री का, एक माता का जो जीवन का व्यवहार है, तो उसका नित्य प्रति सुबह उठने का लगभग एक फिक्स समय होता है, चाहे वो घर वाले लोगों के रहन सहन के अनुसार ही क्यों ना हो। वो अपना समय निर्धारित किए हुए रहती हैं गृहिणियाँ, माताएं, बहनें, कि अगर वो समय से उठकर उनकी जो दिन भर की जो दौड़ धूप है वो सही समय से चलती रहेगी, तो घर का जो बैलेंस है, सब लोगों के साथ उसकी जो विचारधारा जुड़ी है, वो एक अच्छे तरीके से और एक अपने आप में इससे एक चाहे सांसारिक
सुख हो, संसारिक सुकून हो, तो उसकी भी कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है कि वो अगर मन में सुकून बना रहेगा तो कहीं ना कहीं एक चाहे थोड़ा थोड़ा करके आनंद मिलता रहता है, तो भी ये जरूरी है। इसी तरह जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका भी एक कम से कम इतना अपने आप पे अंकुश होता है कि हम लगभग समय पर स्कूल पहुँचें, समय पर होमवर्क करें। अगर वो समय पर स्कूल पहुँचते हैं तो स्कूल से कोई उन्हें उलाहना नहीं मिलता, समय पर पहुंचकर अपने शिक्षा के अंदर अपना समय दे पाते हैं, कहीं किसी से पीछे रहने का उन्हें कोई पश्चाताप नहीं रहता, और जो होमवर्क मिलता है वो अपने घर में आकर समय से करते हैं, तो ना घर से कोई परेशानी, ना स्कूल से परेशानी, ना अपने मानसिक स्तर पर कोई परेशानी होती है। सब तरह से वो ठीक ठीक चलता है। लेकिन अगर इसी तरह जिसने भी भक्ति मार्ग पर कदम रखा, भक्ति मार्ग पर कदम रख के दाखिला हमने ले लिया, शिष्य बन गए, स्टूडेंट्स बन गए, और दाखला यानी नाम की प्राप्ति हो गई, हमने नाम धारण कर लिया, नाम ले लिया, गुरुमुख का दर्जा हमें मिल गया, हम गुरुमुख कहला रहे हैं, कहलाएंगे। इसमें फिर क्या अंकुश की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कम से कम इतना अंकुश तो लगाएं, हम श्री आरती के बारे में कुछ जानते नहीं, सेवा के बारे में जानते नहीं, सत्संग के बारे में जानते नहीं, सुमरन के बारे में जानते नहीं, लेकिन इतना अंकुश तो हमें लगाना ही पड़ेगा अपने आप पर। सीखने के लिए तो कहीं कोई लिमिट नहीं है, हमको कितना सीखना है, कितना प्राप्त करना है, जीवन भर सीखते रहेंगे, अंतिम श्वास तक सीखते रहेंगे, तो हम परिपूर्ण तो हो भी नहीं सकते, होने की कामना भी नहीं करनी। हमें जब परिपूर्ण संत सतगुरु का साथ मिला है, उनकी चरण शरण मिली है, तो परिपूर्ण तो वो स्वयं आप हैं। हमें शिष्य बनकर रहना है, सीखने की लगन होनी चाहिए। तो पहले स्टेप पर इतना हमें मानकर चलना पड़ेगा कि कम से कम अपने आध्यात्मिक प्रोफेसर की, शिक्षक की, श्री गुरु महाराज जी जो हमारे प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, मास्टर हैं, हमने उनकी आज्ञा का पालन करना है, समय पर पहुंचना है, और जो होमवर्क हमें मिला हुआ है, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, ध्यान, ये 5 नियम मिले हुए हैं, नित्य प्रति करना, इन्हीं को करना है रोज। अब हमें जो आरती की समझ नहीं भी है तो कम से कम उसको अपने जिह्वा से रटकर जो बोलना होता है परमहंसों के सामने खड़े होकर, या उनका ध्यान लगाकर, हम कहीं भी हैं परमहंसों के सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं है तो उनकी छवियां हमारे अंदर विराजमान हैं, या उनको याद करते हुए चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी हम सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी हैं, तो हम श्री आरती पूजा का ख्याल हमारे मन में बना रहेगा, तो हम उसका उच्चारण करेंगे। उच्चारण के लहजे से सही, समझने समझाने के लिए तो जीवन पड़ा, लेकिन उसको समझना भी है। लेकिन पहली शुरुआत यहाँ से होनी है कि हमें श्री आरती करनी है, सेवा करनी है, सुमरन करना है, सत्संग करना है। सत्संग को समझने के लिए जीवन पड़ा है, लेकिन शुरुआत तो यहाँ से होनी चाहिए कि हमें सत्संग करना है, यानी किताब पढ़ के ही कर लिया सत्संग। सत्संग के मायने तो बहुत गहरे से गहरे हैं, लेकिन यहाँ से हम शुरुआत करने के लिए इतना अपने आप पे नित्य नियम पर एक थोड़ा सा समय हमारा होना चाहिए फिक्स, कि हमको ये श्री आरती का समय है, ये सुमरन का समय है,
ये सेवा का समय जहाँ भी मिल जाए, अगर किसी भी तरीके से हो तो एक अपना समय निर्धारित करके रखें कि हमने इतने समय के बाद तो श्री आनंदपुर दरबार में जाना ही जाना है, श्री प्रयाग धाम दरबार में जाना ही जाना है, और वहाँ इतने दिनों की तो सेवा करनी ही करनी, और वहाँ ये विचार करके सेवा करें कि फिर न जाने कब आना होगा। तो यहाँ कुछ अच्छे भाव से, अच्छी लगन से सेवा करें, चाहे थोड़ी करें, लेकिन उसका असर हमारे मन पर अधिक से अधिक होना चाहिए। यानी उस इतने प्रेम भाव से, प्रेम में मगन होकर सेवा करें। और इसी तरह जो श्री आरती करते हैं, प्रेम से आरती करें, गद गद कंठ से गाएं, परमहंसों का ध्यान लगाकर गाएं। ये नित्य नियम की बात है जो हमें बच्चों से सीखना चाहिए। जिन बच्चों को हम सिखाते हैं, फिर हम उन बच्चों से सीखें। वो सांसारिक शिक्षा के लिए हम उन्हें प्रोत्साहन करते हैं, उन्हें हौसला देते हैं। फिर जब हम आध्यात्मिक शिक्षा के अंदर कदम रखते हैं तो उन बच्चों से मार्गदर्शन भी ले सकते हैं कि जैसे छोटे छोटे बच्चों को हम स्कूल जाने के लिए उठाकर उनको सुबह सुबह और ना चाहते हुए भी वो जाते हैं, तो कम से कम उनके माध्यम से ये सीख ले सकते हैं। हम आध्यात्मिक शिक्षा में तो हम उन बच्चों से भी कहीं पीछे पिछड़ जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं संसारिक शिक्षा के अंदर, और आध्यात्मिक शिक्षा के अंदर हम कदम दर कदम पिछड़ते जाते हैं। लेकिन उनसे शिक्षा लें कि उनके बचपन को देखें और हम अपने जीवन के अनुभवों को देखें कि हमारी काबिलियत उनसे कितनी कम है। उस काबिलियत को बढ़ाना है कि हम अपने इस जीवन के सफ़र में जो आध्यात्मिक पड़ाव पार करने हैं, ये होमवर्क हमें प्रभु परमेश्वर ने दिया था। जन्म लेने से पहले हम ये होमवर्क लेके आए हैं अपनी इच्छा से, अपनी मांग से, और यहाँ जन्म लेकर हमें संत सतगुरु, परिपूर्ण संत सतगुरु जो हमें बड़ी प्रभु कृपा से हमें मिल गए हैं, उनसे भी हमें जो लाभ मिल रहा है उसका मान रखते हुए अपने आप पे कंट्रोल करें इतना कि हमारी शुरुआत ज़बरदस्त होनी चाहिए, तो उसका नतीजा, उसकी तरक्की भी ज़बरदस्त होगी। ऐसे ही एक लीला है श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की, कि एक प्रेमी था जिसका ये नियम था, ज़्यादा कि छोड़ो, एक ही नियम की बात करते हैं। जो पहला नियम है श्री आरती पूजा, इसी पर उसको कितनी रहमत हुई, और जो सारे नियम पूरे करता होगा उसका कितना कायाकल्प होता होगा, कितना उसके अंदर सुकून बरसता होगा। ये विचार करने की बात है कि एक नियम को केवल नित्य नियम से निभाना कितना लाभदायक है, फिर इसके लाभ को बढ़ाना हमारे अपने पर निर्भर करता है कि उसको फिर प्यार से गाएं, भाव से गाएं, उसकी गहराई में जाएं। ये आरती क्या है, इसमें जो शब्द हम उच्चारण करते हैं अपने मुख से, उन शब्दों के मायने क्या है, उसका अर्थ क्या है, हमको उसमें भी गहराई से अपना दिमाग लगाना चाहिए, दिल लगाना चाहिए, समय लगाना चाहिए, सोचना चाहिए। और ये सब करते हुए हमारी सुरती कहीं ना कहीं संसार से हटती चली जाएगी। कितने लाभ हैं हम खुद गिन नहीं सकते।
परमहंसों ने हमारे लिए जो निर्धारित किए हैं, इसके कितने लाभ हैं। हम एक लाभ गिनाएंगे, दो गिनाएंगे, चार गिनाएंगे, लेकिन अनगिनत लाभ हैं जो हमें खुद को पता नहीं है। और कब कब हमारा कायाकल्प होता है इनके अंदर रुचि लेकर, इनका मनन करने से, इनका लगन से गायन करने से। तो वो जो प्रेमी था उसका ये नियम था। एक ही नियम की हम बात करते हैं कि वो श्री आरती पूजा एक निश्चित समय पे करता था, जहां भी होता। अगर वो सफ़र में, हम देखते हैं कि हम सफ़र में कई बार लापरवाही कर जाते हैं, घर में ही कर जाते हैं। घर में हमारे कोई मेहमान आ जाए तो हम तुरंत आरती को आगे पीछे कर देते हैं या छोड़ देते हैं, भी कोई भी एक व्यक्ति कर लेगा। लेकिन लापरवाही तो हो गई ना। जिसने कर ली उसकी तो आरती हो गई, जिसने नहीं की उसकी थोड़ी हो गई। और किसी भी और कहीं भी जाना पड़ता है, कुछ भी होता है तो आरती छूट जाती है, या और नियम हैं जितने भी हैं उनमें से कोई भी नियम छूट जाता है। जैसे घर के अंदर शादी है, ब्याह है, कोई दुख है, तकलीफ है, तो इन नियमों पर असर पड़ जाता है। अगर एक दिन असर पड़ जाए, 2 दिन असर पड़ जाए, तो फिर उसके बाद तीसरे दिन या चौथे दिन हम उसको डबल करें। एक दिन आरती नहीं की तो फिर दूसरे दिन क्या 2 बार करते हैं? नहीं। तो ये बातें हमको समझना है। वो प्रेमी गुरुमुख जो नित्य नियम का पक्का था, श्री आरती समय पर करता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो एक बस में सवार होकर सफ़र कर रहा था कहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने के लिए। तो आरती का जैसे समय हुआ, वो अपनी सीट पर बैठा हुआ, उसने आरती शुरू की और अब बड़े ध्यान मगन होके श्री आरती पूजा कर रहा है, गुनगुना रहा है। और जिस बस में बैठा था वो बस बड़ी तेज गति से चल रही थी, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उसका ड्राइवर जो था वो लापरवाह नज़र आ रहा था। तो इसी लापरवाही के चलते किसी आगे चलते हुए वाहन को ओवरटेक करने की जो उसने कोशिश की, उससे आगे निकलने की कोशिश की, ओवरटेक करते हुए कहाँ लापरवाही हुई, क्या हुआ, तो वो अपना थोड़ा संतुलन खो बैठा। और थोड़ी सी लापरवाही तो बड़े से बड़े नुकसान में पहुंचा देती है। तो वो जैसे ही वो संतुलन उसने खोया तो बस उसकी सड़क से नीचे पलटी खा गई। और कोई गहरी खाई नहीं थी, लेकिन थोड़ी सड़क से नीचे उतरने से थोड़ी गड़बड़ तो हो ही जाती है। पलटी जो खाई तो 4-5 पलटी बस खाई, बस ने 4-5 पलटी खा ली। और इतना होने पर भी वो चाहे हिचकोले खा रहा है, लेकिन वो अपनी आरती जारी रख रहा है। उसका ध्यान परमहंसों की तरफ, गुरु महाराज जी की तरफ अधिक खिंच गया, क्योंकि विपदा की घड़ी आ गई। वो अपना नियम तो पहले से ही कर रहा है, और बस पलटी खाते खाते, लुढ़कते लुढ़कते चौथे 5वीं पलटी के अंदर उल्टी ठहर गई बस। अब अंदर बस के अंदर जो भी कंडीशन थी वो अपनी आरती में था और आरती को जारी रख पाया। ये श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा हो रही है। ऐसी दशा के अंदर तो 4-5 पलटी अगर बस खा जाए तो हड्डियां पसलियां टूट जाती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसको कहते हैं, उसको तो कुछ नहीं हुआ, और सवारियों को भी कोई विशेष चोटें नहीं लगी, हल्की फुल्की चोटें लगी, जो उस वक़्त चिंता जनक वाक़या नहीं बन पाया, और सभी आराम से थे। और इस दिशा के अंदर जो उल्टी बस के अंदर
वो उसका जो स्वरूप बना, कुछ टेढ़ा मेढ़ा जो भी उसका कहना है कि मुझे कुछ भी था, मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन उस दशा के अंदर मुझे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। श्री गुरु महाराज जी मुझे आशीर्वाद देते हुए दिखाई दिए, और जिस बस में श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद देने के लिए अपने भगत को आए, तो बाकी बस की सवारियां आशीर्वाद से वंचित तो नहीं रह सकती। वो भले ही गुरुमुख नहीं थे, उनको दर्शन भी नहीं हुए, लेकिन आशीर्वाद के अंदर इतनी ताकत तो है कि आसपास के साथ में संगत में होने के कारण ही वो आशीर्वाद से सभी गुरुमुख महक उठे और खुशहाल बस के अंदर रह पाए। और आशीर्वाद एक झलक के लिए मिला, दर्शन किए और श्री गुरु महाराज जी अंतर वहाँ से लुप्त हो गए। ये लीला है मेरे श्री गुरु महाराज जी की। और हर वक्त दुख में हम याद करते हैं, लेकिन संत महापुरुष फरमाते हैं, सुख में सिमरन दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।